हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा है आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण कमेंट पे और महत्वपूर्ण कहें तो बिंदु पे जो हमारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक और व्यूअर्स बने हुए हैं अभी तक, उन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। जो हम कल एक वीडियो डाले थे कि महिला जाति कहाँ से बनवाए, इस टाइप का, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगा जिस पे वीडियो बनाना चाहिए। और जो भी व्यूअर्स कमेंट किए उसको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अलावा जिन किन्हीं को इन टॉपिक पे कन्फ्यूजन होगा उनका भी कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा, इसके लिए धन्यवाद। चलिए आप चलते हैं, ऐसे मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए, मेरा नंबर हुआ 6207257373। यह नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ठीक है, उठा लिया जाएगा। चलिए आप चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या कहता है, यह बिंदु क्या क्या है। आई, पहला टॉपिक है आई आवासीय जाति कहाँ कहाँ से बनता है, यानी आय, आवासीय और जाति कहाँ कहाँ से बनाना चाहिए हम लोगों को, किस लेवल पे। दूसरा प्रश्न है कि दूसरे राज्य की महिला जिनकी शादी बिहार में हुई है वो अपने राज्य में क्या सिर्फ जाति बनवाएंगी। यानी कुछ महिला अभ्यर्थी का जो प्रश्न था, मान लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से है, उड़ीसा से है, और जिनकी शादी बिहार में हुई है, तो क्या वह अपने होम टाउन यानी अपने मायके से जहाँ उनका अपना बचपन बीता है, क्या वहाँ से वो जाति ही बनाएगी, क्या उस पर काम चल जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं महिला अभ्यर्थी के, तो इस बिंदु पे भी आएंगे। और तीसरा प्रश्न है NCL किनके लिए ज़रूरी होगा। NCL नन क्रीमी लेयर किनके लिए जरूरी है, किनको चाहिए, किनको बनाना चाहिए, और NCL किसके लिए आवश्यक है, और NCL कहाँ से बनेगा। इस टाइप का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग से भी शायद हट गया था, मुझे याद नहीं था कुछ प्रश्न, तो अच्छा है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको याद दिलाते हैं और दूसरे को इससे फ़ायदा भी होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पहला पॉइंट पे। आय आवासीय जाति कहाँ कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आय जो है ये डॉक्यूमेंट आय आवासीय और क्या है जाति, आपको मैं इंग्लिश में ही बता दूं, शायद पता है। आई को बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और जाति को बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपको या तो CO से बनवाइए या SDO से बनवाइए या DM। कहने का तात्पर्य यह हुआ, ये जो 3 डॉक्यूमेंट बनेगा वो आपको या तो ब्लॉक लेवल पर बनेगा या अनुमंडल स्तर पे बनेगा, या देखिए वही हुआ, CO जो बैठता है ब्लॉक लेवल पर बैठता है, सर्किल ऑफिसर। अनुमंडल लेवल पे ही बना सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट, आय आवासीय जाति है, जहाँ पे आपका SDO बैठता है, सब डिविजनल ऑफिसर। और तीसरा जो है वो हो गया जिला स्तर पे। आप 3 स्तर पे ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, और जिला स्तर पे कौन बैठता है, DM। तो वही लिखे CO या SDO या DM, और उसको सिंपल में कहें तो ब्लॉक लेवल या अनुमंडल लेवल या जिला स्तर पर, ये 3 लेवल यानी 3 स्तर में से आप कहीं भी आवासीय, आय और जाति बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन का कोई समस्या नहीं होगा, शायद आपको समझ गए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, या बाद में वीडियो को देख के उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे राज्य की महिलाएं जिनकी शादी बिहार में हुई है वो अपने राज्य में क्या सिर्फ जाति ही बनवाएगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ, हम फिर से बोल दें, ऐसे कई महिला अभ्यर्थी हैं, चूँकि आपको पता है बिहार से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, झारखंड है, बिहार से सटा हुआ झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और बगल में क्या है, कोलकाता भी है या उड़ीसा भी है, ये सब सटा हुआ राज्य है। तो वहाँ की जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी बिहार में हुई है और वो चाहती है कि बिहार राज्य में हम आरक्षण लें, चूँकि बिहार राज्य में वो आरक्षण लेना चाहती है, तो वहाँ पे
वो अपने राज्य से सिर्फ जाति बनवाएंगी क्या? तो जाति तो बनवाना ही है आपको। पहले हम बता दें, जाति आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी, चूँकि जनरल वाले को तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो जाति तो बनवाना पड़ेगा। वो भी कहाँ से? जाति कहाँ बनवाएंगे? आप जहाँ के हैं, जहाँ आपका बचपन बीता, बिहार का नहीं, आप अपने मायके का, जहाँ आपके पिताजी रहते हैं। यानी आप अगर झारखंड से हैं तो झारखंड का जाति बनवाना होगा। अगर आप बंगाल क्या कहते हैं दूसरे राज्य, मतलब आप हो गए उड़ीसा से तो वहाँ से, यूपी से है तो यूपी का, वहाँ का आपको जाति बनवाना है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अगर आप चाहती है महिला अभ्यर्थी की बिहार राज्य में आरक्षण ले तो जाति के साथ में आपको ये भी बनवाना होगा, एनसीएल या सीएल। इसका एक मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीएल क्या होता है और सीएल आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। हम ज़्यादा विस्तार से यहाँ नहीं बात करेंगे, आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए एनसीएल और सीएल क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी पड़ोसी राज्य की जो महिला है जिनकी शादी बिहार में हुई है तो वो अपने मायके से जाति के साथ आपको एनसीएल या सीएल, जो आपको सूट, आपको नहीं, चूँकि आपके आय के आधार पर बनता है एनसीएल या सीएल, तो इन दोनों में से कोई एक बना के, जब जाति के साथ आप एनसीएल बनाएंगे तब आपको बिहार राज्य में जब 7वीं चरण का जो शिक्षक बहाली का जो आवेदन लिया जाएगा तब आपको उस समय आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैंने क्या बोला, जाति के साथ, जो क्वेश्चन था खाली मात्र जाति बनाना होगा, नहीं, जाति के साथ आपको एनसीएल और सीएल बनाना होगा या सीएल, दोनों में से कोई एक बनेगा। आप कहिएगा सर ये बनता कैसे है? ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। जाति तो बनाना ही है और साथ में आपको एनसीएल या सीएल बनवाना होगा। अब चलते हैं सर ये बनता कैसे है। हम पहले इस पॉइंट पर आएंगे, कहाँ से बनेगा और कैसे क्या है, पहले आप समझिए। एनसीएल बनाने के लिए, ये जो एनसीएल या सीएल, ये बनवाने के लिए हम लिख देते हैं चूँकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये बनवाने के लिए आपको पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? पहले 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका एनसीएल बनेगा, एनसीएल या सीएल बनेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? पहले आपको चाहिए आवासीय। तो आप ये भी समझ लो आवासीय कहाँ से बनाओगे? महिला अभ्यर्थी, खासकर जो महिला अभ्यर्थी दूसरे स्टेट से है और जिनकी शादी बिहार में हुई है, तो आवासीय जो बनाएगी वो अपने पति, यानी पति के यहाँ से बनवाएगी। यानी आपका शादी बिहार में हुआ तो बिहार का बनवाना, बिहार राज्य का आवासीय बनवाना, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जाति बनवाना होगा, वो तो बनवाना ही है, लेकिन जाति कैसा, जाति कहाँ से बनवाएंगी? तो वो अपने पिता के यहाँ से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जिस स्टेट से हैं, आपकी बचपन जहाँ बीता है, कोई भी हो सकता है, समझ गए। उसके बाद आय भी बनवाना होगा। आय मतलब इसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो आय कहाँ बनवाना होगा? आय भी आप बनवाएंगे। आय आप बनवा लेना पति का, यानी इनकम ऑफ सोर्स जो देना, इनकम ऑफ सोर्स आप अपने हस्बैंड का देना, क्योंकि अभी तो वही है, ठीक है। तो यहाँ आय किसका बना लेना? पति का, यानी पति का बनता नहीं है, आय तो आप ही का बनेगा। तो आप बोलेंगे सर हम कमाते तो है नहीं, क्योंकि सही बात है, आप तो अभी स्टूडेंट ही है, तभी तो टीचर बनने वाले हैं, भावी शिक्षक। तो वहाँ सोर्स ऑफ इनकम दिया जाता है, सोर्स ऑफ इनकम। तो वहाँ पति का दीजिए या पिता का, आपको जो देना है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पति का ही देना, सिंपल सा बात। तो आवासीय बना लेना पति का, यानी बिहार का आवासीय बनेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य का। लेकिन जाति बनेगा आपके पिता का, यहाँ से जाति कहाँ का? आप जहाँ के पहले थे, शादी ना बिहार में हुआ तो वहाँ का नहीं। आप अगर झारखंड के हैं या यूपी के हैं या उड़ीसा से तो वहीं का बनेगा जाति, ध्यान दीजिएगा। और आय जो है आप अपने सोर्स ऑफ इनकम जो दीजिएगा वो उसमें पति का दीजिएगा कि सालाना वो कितना कमाते हैं। और जब ये 3 बन जाएगा तब आपका एनसीएल अप्लाई होगा। इसके बाद आपका एनसीएल बनेगा, एनसीएल या सीएल जो आएगा तब ये आपको बनेगा, ये 3 डॉक्यूमेंट के बाद, ठीक है। अब चलते हैं
अब तो इसी में क्लियर भी हो गया होगा एनसीएल किनके लिए जरूरी होगा, तो बता ही दिए किनके लिए भाई। जो महिला अदर स्टेट के है, दूसरे राज्य की है और जिनकी शादी बिहार में हुआ है, बिहार राज्य में हुआ है जिनकी शादी, और वो चाहता है कि आरक्षण ले, तो उसको जाति के साथ में क्या बनाना होगा, एनसीएल या सीएल, जो उनके लायक होगा, उनके आधार पे, जाति के आधार पे। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि एनसीएल किनके लिए जरूरी है। तो महिला, वैसे महिला अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं तो उनको जाति, अगर आरक्षण चाहती है तो जाति के साथ में उसको एनसीएल बनवाना होगा, वहीं एनसीएल या सीएल। वही चीज़ यहाँ भी वही लिखा गया 2 बार। एनसीएल किसके लिए आवश्यक है, तो खासकर महिला अभ्यर्थी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है जो अदर स्टेट का है। एनसीएल कहाँ से बनेगा, हाँ ये कहाँ से बनेगा, तो ये भी आपको कहाँ, ये भी आप ये जिला स्तर पे बना लेना, जिला स्तर पे बनता है। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ से आपको एनसीएल बन जाएगा। समझ में आया। हमें नहीं लगता है कि आपको त्रुटि और समझने में कोई परेशानी आया होगा। फिर भी अगर परेशानी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवासीय अपने पति यानी ब्याह का, जाति यानी पिता का, और आय में चूँकि आपकी शादी हो गई है तो सोर्स ऑफ इनकम होता है कि आपका कहाँ से पैसा आता है, तो आप अपने पति का दीजिएगा सालाना आय, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, इसमें एक चीज़ और बता दें कि जाति के आधार पे मान लीजिए कौन कौन सा वो आता है, जाति आता है, वो भी आपको हम बता देते हैं। किसी भी जाति को मेरा मकसद नहीं है कि ठेस पहुंचाए, तो इसलिए आपसे बिना आग्रह है कि इस पर आप लोग आपस में कमेंट में झगड़ा मत कीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, चूँकि नवयुवक है आप लोग। देखिए एनसीएल में जाति के आधार पर अगर देखा जाए, एनसीएल में जाति के आधार पे तो उसमें आता है नाई मतलब हजाम लोग, दूसरा लोहार जाति आता है, बढ़ई जो होता है, साथ में कानू, और भी जाति है लेकिन जितना हमें पता है उतना बता दिए हैं। आप इसका लिस्ट निकाल सकते हैं गूगल से। बनिया, ये सभी जो आते हैं, और सो ऑन, वो भी जाती है, ये सब एनसीएल में आता है, ठीक है। और सीएल में कौन आता है, क्रीमी लेयर में, तो इसमें आपको आता है सोनार हो गया, उसके बाद अहिर जाति आता है, उसके बाद आता है इसमें अवधिया मतलब जो यूपी साइड की है, अवधिया जाति होता है कोई, मुझे नहीं पता है। और एक होता है कोएरी। ये सब जाति क्या है, ये सीएल में आता है और ये एनसीएल में आता है। और एनसीएल और सीएल क्या होता है, यानी कि नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मुझे प्लेलिस्ट नहीं पता है कैसे खोलना है, तो मैं फिर से बता दूं उसको। आप क्या कीजिएगा, नौकरी तक पहले खोलिएगा, ठीक है। आप जब भी यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद ऊपर में टाइप करना है स्मॉल में ही, सभी स्मॉल में, NAUKARI, ध्यान दीजिएगा सब स्मॉल में है। NAUK के बाद ए है, ध्यान रखिएगा, ये मेरे चैनल है। नहीं तो एक और चैनल है जिसमें के बाद ए नहीं है, उसको क्लिक नहीं, NAUK के बाद ए डालना है, NAUKARI, बीच में स्पेस है, बड़ा बटन दबाइएगा, स्पेस है, और यहाँ तक TAK। जब ऐसा आएगा तो वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कीजिएगा। जब टाइप करते हैं तो नीचे सर्च का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा चैनल। जैसे ही चैनल खुलेगा, ऐसा लिखा होगा चैनल, ऐसे लिखा होगा। हम फिर से, कुछ विद्यार्थी ये भी कहे सर आपका चैनल खुलता नहीं है, क्यों नहीं खुलता है, चूँकि के बाद दे है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो एक चैनल वहाँ पर कौन सा है, ये भी एक चैनल है, किसी दूसरे का है, NAUKARI नौकरी तक, तो आप लोग इसको क्लिक कर देते होंगे। ये चैनल मेरा नहीं है, NAUK के बाद ये है, ऐसा लिख के कीजिएगा। जब ये खुल जाए तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपके पास आएगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, ऐसा लिखा होगा, आपको सब पता है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो वीडियो के अंदर में भी वीडियो के अंदर भी क्लिक कीजिएगा तो ऊपर से आपको वीडियो दिख जाएगा। और नहीं अगर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें हम लिख दिए हैं बिहार शिक्षक बहाली करके हम एक फ़ोल्डर बना दिए हैं। इसको क्लिक कीजिएगा तो 7वां चरण शिक्षक बहाली के दरमियान
जितना भी वीडियो है हम इसमें इस फोल्डर में बना दिए हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन कुछ को दिक्कत होता है, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया है। और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि गलत न्यूज़ भी फैलाने वाले यूट्यूब पर बहुत है। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।